हाँ दोस्तों, आज वापिस अपन फिर से अपना जो भिन्न जोड़ और बाकी कंप्लीट करने के बाद अपन आगे कर रहे हैं उसी चीज को जो अपन कर चुके थे। भिन्न संख्या, जस्ट इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं जोड़ और बाकी। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब अपन आगे कर रहे हैं गुणा और भाग। ठीक है, भिन्न संख्या की जोड़ बाकी और अब अपन करेंगे गुणा और भाग। ठीक है, इसी तरीके से तो शुरू करते हैं। जोड़ बाकी करने के लिए हमें लघुत्तम की सहायता लेनी होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। गुणा भाग करने में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम करते हैं सबसे पहले भिन्न संख्या का गुणा। गुणा करने के लिए मान लो कोई संख्या है 4/6 इंटू 7/8। इन दो संख्याओं का आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा करने के लिए एक सिंपल सी बात है कि अगर गुणा करना है तो इसकी विधि है जो अपन जोड़ और बाकी में कर रहे थे। जो हम जोड़ और बाकी में कर रहे थे तो उसमें था कि लघुत्तम लेते वगैरह जो भी है। ठीक है, लेकिन इसमें लघुत्तम की कोई लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सीधा सा फॉर्मूला है कि अंश हर, ऊपर वाली संख्या अंश है, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। ठीक है, तो अंश अंश को गुणा कर दो, हर हर को गुणा कर दो। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर भिन्न संख्या का आपस में गुणा करना है तो ऊपर ऊपर गुणा कर दो, नीचे नीचे गुणा कर दो, जो भी उत्तर आएगा वो उत्तर। 7 चौक 28 और 8 छंग 47। ठीक है, इस तरीके से गुणा होता है। एक बार फिर मैं आपको दोहरा देता हूं कि अगर कोई भी भिन्न संख्या है, आपको गुणा करना है 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/2 इंटू 7/8। ठीक है, अगर ये चीज है, इसको आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो ऊपर ऊपर संख्या को अपन गुणा कर देंगे। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7 बटा नीचे नीचे वाली संख्याओं को गुणा कर देंगे। 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 8। ठीक है, इनको गुणा कर दो, इनको गुणा कर दो, और कोई भी तरीका अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये है गुणा। इसी प्रकार अगर हम भाग करना चाहेंगे तो भाग होगा, मान लो कोई संख्या है 3/6 भाजक 4/8। इसको भाग करना है तो सीधा तरीका है। भिन्न संख्याओं का भाग अपन कैसे करते हैं तो देख लो। मान लो ये संख्या पहली है और ये संख्या दूसरी है। इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि अपन को कि भले एक बड़ा सा सवाल हो तो उसमें भाग किस किस में हो रहा है, ये और ये। ठीक है, तो ये पहली संख्या कहलाती है और ये दूसरी। ठीक है, तो भाग करने के लिए सिंपल सी बात रहेगी कि पहली संख्या को अपन एज इट इज लिख देंगे और जो यहाँ पर भाग का चिन्ह है
वो अपन बदल के इसे गुणा का कर देंगे और दूसरी संख्या को उल्टी कर देंगे। जैसे 4/8 है तो यहाँ पे अपन 8/4 कर देंगे और गुणा कैसे करना है वो आप जानते ही हो। 3×8/6×4 8 तिया 24 6 चौक 24। समझ में आया? ठीक है, तो जोड़ अपन ने सीख ली, बाकी सीख ली गुणा और ये भाग। ठीक है, एक बार फिर दोहरा देता हूं मैं, अगर किसी को भी समस्या हो, कोई भी संख्या हो, भिन्न की संख्या है, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा। ठीक है, 5×4/2×3। ठीक है, 5×20, 3×6 खत्म। ये हो गया गुणा, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा। भाग हो, कोई संख्या बीच में अगर भाजक का निशान हो, ठीक है, कोई भिन्न की संख्या को भिन्न की संख्या में भाग देना हो, तो इसमें भी कोई नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूं कि सिंपल है। ये पहली संख्या हुई, ये दूसरी। ठीक है, पहली संख्या को अपन वैसा ही लिख देंगे, बीच का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा, और जो दूसरी संख्या है इसको अपन उल्टी कर देंगे। 4/3 को लिखेंगे अपन 3/4। गुणा अपन कर सकते हैं, 5×3 2×4, 5×15 और 4×2 8। ठीक है, भिन्न संख्याओं की जोड़ बाकी गुणा भाग चारों चीज हो चुकी है। ठीक है, अब अपन इसी चीज का अपन सरलीकरण, कि अपन बड़े बड़े सवालों में इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अपन इसका एक और भाग सीख लेते हैं, जिसे अपन कहते हैं सरलीकरण। ठीक है, सरलीकरण में क्या होता है कि कैलकुलेशन जोड़ बाकी गुणा भाग ही होता है। प्राकृत अप्राकृत संख्याएं जो भी थी, ठीक है, उनका भिन्न संख्याओं का सबकी कैलकुलेशन जो होती है जोड़ बाकी गुणा भाग, वो सब सरलीकरण में है। ठीक है, तो इसको मैं विस्तार रूप से बताऊंगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा इसको विस्तार रूप से बताऊंगा। ठीक है, और सरलीकरण का कैसे अपन को हल करना है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा छोटा छोटा आपको सिमिलरली बता देता हूं कि अपन इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग। ठीक है, और भी चीजें हैं जैसे कोष्टक। ठीक है, अलग अलग प्रकार के कोष्टक। तो इन सब को, इन सवालों को एक साथ ये सवालों में होते हैं, कहीं कहीं पर वर्गमूल भी होता है। इसको मैं आपको अलग से पूरा टॉपिक लूंगा। ठीक है, तो सरलीकरण का मतलब है कि जो सवाल में कैलकुलेशन होती है, ठीक है, एक ही सवाल के अंदर जोड़ बाकी गुणा भाग सब होता है, तो उसको कैसे हल करना है, उसे कैसे हल करना है, तो ये अपन पूरा बड़े तरीके से सरलीकरण हल करेंगे। ठीक है, आपका भिन्न का पहला और ये दूसरा भाग। ठीक है, अगर आपको ये गुणा भाग ये मैं छूट चुका था, इसलिए मैंने इसमें आपको जोड़ के बताया है। अब इसका पहला भाग भी है और ये दूसरा भाग है। ठीक है, आप देख लीजिएगा।
और कल से अपन 10th क्लास का कोर्स शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो प्लीज वेलकम।